आज हम शनि देव के गोचर के कारण धनु राशि वालों के ऊपर वर्ष 2023 से वर्ष 2025 तक क्या प्रभाव पड़ेगा, शनि देव आप लोगों को क्या क्या लेकर के आने वाले हैं, आप लोगों को शनि देव से क्या मिलेगा, इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं पंडित राजकुमार दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए हम सबसे पहले जाने कि शनि देव का जो गोचर है वह कहाँ पर हो रहा है और वह कब तक वहां पर रहेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शनि देव एक राशि में लगभग 2.5 वर्षों तक रहते हैं। 2.5 वर्षों तक वह रहते हैं, जिस कारण से वह जो है एक राशि में पुनः उनको पूरा चक्कर लगा करके आने में 30 साल लग जाते हैं। तो इस समय वह अपनी ही राशि मकर राशि में थे, मकर राशि से वह अपनी मूल त्रिकोण राशि में जो कि कुंभ राशि होती है, कुंभ राशि में 17 जनवरी 2023 को आ जाएंगे और यहाँ पर वह 30 मार्च 2025 तक रहेंगे। तो यह इस राशि में लगभग 2.5 वर्षों तक रहेंगे। तो जो लोग भी धनु राशि के हैं, धनु राशि वालों के लिए पिछले 7.5 साल से आप लोगों की शनि की 7.5 चल रही थी। इस समय आप लोगों का 17 जनवरी 2023 से आप लोगों की शनि की 7.5 समाप्त हो जाएगी। तो सबसे पहले तो आप लोगों के लिए यही खुशखबरी है कि आप लोगों का 17 जनवरी 2023 से शनि की 7.5 समाप्त हो गई। तो जो भी आप लोगों को शनिदेव के कारण जो मानसिक कष्ट हो रहे थे, वे सारे कष्ट अब आप लोगों के दूर हो जाएंगे। तो शनिदेव से होने वाले कष्टों से अब आप लोग निवृत्त हो गए हैं। 7.5 साल में जो भी आपकी समस्याएं आई थी, अब धीरे धीरे वह समस्याएं आप लोगों की समाप्त होने, आप लोगों को समाप्त होती हुई अपने आप दिखने लगेंगी। अब आइए जाने कि शनिदेव आप लोगों की राशि से किस भाव में गोचर कर रहे हैं। तो जैसा कि बगल में चार्ट में आप लोग देख रहे होंगे कि शनिदेव आप लोगों की राशि से, जो भी हम यह राशि बता रहे हैं, यह चंद्र राशि पर आधारित है। जो भी आपका राशि का नाम होगा, यह सभी बातें राशि नाम के आधार पर लागू होंगी, या फिर अगर आप लोगों का, जिन लोगों का राशि नाम नहीं होगा, उन लोगों के लिए उकार नाम पर यह लागू होगा। जो भी हम यह राशिफल आप लोगों को बता रहे हैं। तो जैसा कि बगल में चार्ट में आप लोग देख रहे होंगे कि शनिदेव आप लोगों की राशि से इस समय भ्रमण करते हुए तीसरी राशि में, तीसरे भाव में गोचर करेंगे। आप लोगों के लिए शनिदेव दूसरे और तीसरे भाव के स्वामी होते हैं और तीसरे भाव में इस समय गोचर करेंगे। तो यह आप लोगों के लिए क्या क्या फल देने वाले हैं। तो शनिदेव जब तीसरे भाव में आ गए हैं, तो आप लोगों को शनिदेव के कारण जो भी परेशानियां हो रही थी, जैसे कि जिन लोगों की कुंडली में शनिदेव अगर अच्छे होंगे पहले से ही, तो वह आप लोगों को थोड़ा कम समस्या दिए होंगे। लेकिन जिन लोगों की कुंडली में शनिदेव अगर खराब होंगे या अकारक रहे होंगे, उन लोगों को इस शनि की 7.5 में समस्याएं अधिक आई होंगी। लेकिन अब आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। अब आप लोगों की समस्याओं से निजात मिलना चालू हो जाएगा। अब आप लोगों को मेहनत करने का समय आ गया है। आप लोग जितना मेहनत करेंगे, आपकी मेहनत के अनुसार आपको इस समय फल मिलेगा। तो अब आप लोग मेहनत चालू कर दीजिए। मेहनत के कारण, चूंकि तीसरे भाव में, तीसरा भाव मेहनत का भाव होता है, तो आपकी मेहनत के अनुरूप आपको फल मिलना शनिदेव चालू कर देंगे। तो आप लोग मेहनत करिए, आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा। इसके अलावा आप लोगों को तीसरा भाव भाई बहनों का भाव होता है। तो आप लोग अपने भाई बहनों के साथ संबंधों को मधुर रखें, जिससे कि आप लोगों को आपके भाई बहनों का भी सहयोग मिलेगा और उससे भी आपको लाभ होगा। अगर आप लोग दूर संचार से जुड़े हुए क्षेत्र में काम कर रहे होंगे, मीडिया में काम कर रहे होंगे, या यूट्यूब ब्लॉगिंग, कुछ भी ऑनलाइन सेक्टर से जुड़ा हुआ अगर आप लोग काम कर रहे होंगे, तो फिर इसमें भी अब आप लोगों को लाभ होता हुआ दिखाई देगा। इसमें भी आप लोगों को लाभ होगा। या फिर अगर आप लोग जैसे तार, जो भी दूर संचार जहाँ पर तार का यूज होता है, उन क्षेत्रों में अगर आप लोग काम करते होंगे, तो वहाँ भी आप लोगों को अब लाभ दिखाई देने लगेगा। या फिर उससे जुड़े हुए कार्यों को आप लोग कर सकते हैं। जो भी ऑनलाइन मीडिया है, जो भी ब्लॉगिंग है, इन सब क्षेत्रों से अगर आप लोग जुड़ा हुआ काम करते हैं, तो अब आप लोगों को लाभ होता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा यहाँ से बैठ करके आप लोगों के लिए शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है, वह आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। पंचम भाव पर पड़ रही है, तो सबसे पहले तो आप लोगों की शनि की 7.5 समाप्त हो गई है। तो अब आप लोगों को धीरे धीरे आनंद आने लगेगा। आप लोग आलस्य को त्याग दीजिएगा और जम करके मेहनत करिए। जितना मेहनत करेंगे उतना लाभ होगा। अब अगर पंचम भाव की बात करें, तो पंचम भाव आप लोगों के पुत्र का, जिन लोगों का विवाह हो चुका है उनके लिए पुत्र का भाव होता है, पुत्री संतान का भाव होता है। तो अब यहाँ पर शनिदेव की दृष्टि होने के कारण जो भी आपकी संतान होगी, संतान अगर प्रयासरत होगा किसी कार्य क्षेत्र के लिए, तो उसको उसमें सफलता की प्राप्ति होगी। संतान की उन्नति के लिए यह समय अच्छा है। इसके अलावा जो लोग भी अगर पढ़ाई कर रहे होंगे, जो छात्र होंगे, छात्रों के लिए इस समय आप लोगों को पढ़ाई पे ध्यान देना है।
अगर आप लोग पढ़ाई पे नहीं ध्यान देंगे तो फिर आप लोग लव अफेयर में पड़ जाएंगे, जिसके कारण से आप लोगों का पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। तो इस समय आप लोगों को लव अफेयर इन सब चीज़ों से बच के रहना है, नहीं तो फिर आप लोगों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी। तो जो लोग भी छात्र हैं वे लोग लव अफेयर में न पढ़ें और पढ़ाई पे ध्यान दें, नहीं तो फिर शनिदेव आप लोगों को पढ़ाई से हटा करके और उन क्षेत्रों में ढकेल देंगे। तो अगर आप लोगों को पढ़ाई चाहिए तो उन क्षेत्रों में न पढ़े, नहीं तो फिर आप लोगों का ध्यान यहाँ से हट जाएगा। इसके अलावा जो लोग भी जैसे जो भी कार्य करने वाले, जैसे शेयर बाजार से जुड़ा हुआ अगर कोई काम करते होंगे तो उन लोगों को अब इस समय पूरे 2.5 वर्षों तक लाभ होता हुआ दिखाई देगा। 5वां क्षेत्र आकस्मिक धन लाभ का होता है, तो अगर कोई ऐसा आप लोग काम किए होंगे तो वहां से आप लोगों को लाभ होता हुआ दिखाई देगा। कहीं से आप लोगों को आकस्मिक रूप से लाभ की भी प्राप्ति हो सकती है। इसके अलावा 5वें भाव से जैसे शनिदेव प्रेम विवाह भी कराते हैं, तो कुछ लोग जैसे बहुत से लोग होते हैं जो प्रेम विवाह करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए अब समय आ गया है, अब आप लोगों का प्रेम विवाह हो सकता है। तो इन 2.5 सालों तक आप लोगों का प्रेम विवाह भी हो सकता है। तो जो लोग भी करना चाहते हैं इस समय अब आप लोगों का समय आ गया है, वह भी हो जाएगा। इसके अलावा जो लोग भी अगर नया प्रेम संबंध बनाना चाहते होंगे इस राशि के, तो उन लोगों को नए नए प्रेम संबंध भी इस समय आकर्षित करेंगे। तो अगर वैसे तो ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए, लेकिन इस समय जमाना ही ऐसा है कि बहुत सारे लोग हैं जो केवल इन्हीं सब के पीछे पड़े हुए हैं, तो उन लोगों के लिए भी यह समय है कि प्रेम संबंध उन लोगों के इस समय बनेंगे। इसके अलावा जो शनिदेव की जो इसके बाद से 7वीं दृष्टि है वह भाग्य भाव पर पड़ रही है। भाग्य भाव पर शनिदेव की दृष्टि होने के कारण आप लोगों को यात्राओं का, धार्मिक यात्राओं का योग बनेगा। तो इस समय आप लोग धार्मिक यात्रा कर सकते हैं, उससे भी आप लोगों को लाभ होगा। या फिर अगर आप लोग किसी भी प्रकार का धार्मिक अनुष्ठान कराना चाहते हैं तो उसका भी इस समय योग बन रहा है, वो सब काम भी आप लोग इस समय कर सकते हैं, उनसे भी आप लोगों को लाभ की संभावना इस समय बन रही है। इस समय आप लोगों का भाग्य का सहयोग मिलेगा, इसलिए आप लोग जो भी कार्य करना चाहते हैं मन लगा करके करिए। आप लोगों को इसमें भाग्य का भी सहयोग मिलेगा, शनिदेव के कारण आप लोगों का काम हो जाएगा। पिछले 7.5 साल आप लोग परेशान हुए, लेकिन अब आप लोग जम के मेहनत करिए, भाग्य का भी आपको सहयोग मिल रहा है। और आप लोगों को छोटी यात्राएं और थोड़ी लंबी दूरी की यात्राएं ये सब होती रहेंगी, तो यात्राएं भी आप लोग करते रहिए, उससे भी आप लोगों को लाभ होगा। तो छोटी मोटी यात्राएं या थोड़ी दूर की यात्राएं, शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि हो आपके 12वें भाव पर पड़ रही है, तो आपकी हर प्रकार की यात्रा इस समय होगी। इन पूरे 17 जनवरी 2023 से और 30 मार्च 2025 तक आप लोगों की छोटी यात्राएं भी होंगी, लंबी दूरी की भी यात्राएं होंगी। अगर जो लोग विदेश जाना चाहते होंगे, 12वां भाव विदेश का होता है, तो इस समय आप लोगों का विदेश जाने का भी योग बनेगा। जो लोग भी विदेश जाना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए विदेश जाने का भी योग इस समय बन रहा है। लंबी दूरी की भी यात्राएं होंगी, छोटी दूरी की भी यात्राएं होंगी, तो उससे आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को उससे लाभ होगा। या फिर अगर यात्राओं से ही जुड़ा हुआ अगर आप लोग काम करते होंगे तो उससे भी इस समय पर्याप्त आप लोगों को लाभ होगा। तो इसके अलावा शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वो 12वें भाव पर पड़ रही है, तो अगर आप लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते होंगे तो उन लोगों को लाभ होगा। जो लोग टूर एंड ट्रेवल्स का व्यापार करते होंगे उनको लाभ होगा। जो लोग भी अगर विदेश से जुड़ा हुआ काम करना चाहते हैं उनको लाभ होगा। घर से दूर जाकर के अगर आप लोग काम करना चाहते होंगे तो उससे आप लोगों को लाभ होगा। घर पे थोड़ी कम लाभ होंगे, लेकिन अगर घर से दूर जाकर के अगर आप लोग कोई भी काम करना चाहते हैं तो वहां पर आप लोगों को लाभ अधिक होगा। विदेशों से जुड़ा हुआ अगर आप लोग कोई काम करना चाहते हैं तो उससे भी आप लोगों को लाभ होगा। तो किसी भी प्रकार से दूर से जो लंबी दूरी या किसी भी प्रकार की दूरी से जुड़ी हुई अगर कोई काम अगर आप लोग करना चाहते हैं तो उससे आप लोगों को लाभ इस समय अवश्य होगा। व्यापार में आप लोग जोखिम इस समय उठा सकते हैं। व्यापार में आप लोग सोच समझ करके इस समय जोखिम उठाइए। इसमें जोखिम उठाने से भी इस समय आप लोगों को लाभ होगा। जोखिम उठाना हमने कह दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि कहीं भी पैसा आप लोग अपना फंसा दीजिए। थोड़ा सा रिसर्च करिए और जोखिम लीजिए, इस समय आप लोगों को लाभ होगा। तो थोड़ा सा रिसर्च करके और आप लोग थोड़ा जोखिम इस समय उठा सकते हैं। इस समय आप लोगों को व्यापार में भी लाभ के योग होंगे। जो भी आपके मित्र हैं, भाई हैं, रिश्तेदार हैं, जो कि शनि की 7.5 में लगभग लोग आप लोगों से कट जाते हैं, तो उन लोगों से भी अब इस समय आप लोगों को सहयोग प्राप्त होगा। भाग्य का भी सहयोग है, सबका सहयोग मिलेगा, तो आप लोगों का लाभ होगा। कार्य क्षेत्र की जो आपकी स्थिति है वह इस समय सही हो जाएगी, लेकिन मेहनत आप ही को करना है। मेहनत करते हैं तो निश्चित ही आप लोगों को इस समय लाभ होने वाला है। शनिदेव आप लोगों के लिए सभी प्रकार से लाभ को लेकर के आए हुए हैं, तो आप लोग साहस
करके पराक्रम करते रहिए, मेहनत करते रहिए। मेहनत करने का आपका समय है, जितना मेहनत करेंगे उतना लाभ होगा। जो लोग भी छात्र हैं इस समय छात्र अपना पढ़ाई पे ध्यान दें, नहीं अगर पढ़ाई पे ध्यान देंगे तो फिर आपका ध्यान कहीं और चला जाएगा और फिर आप लोगों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी। तो पढ़ाई करने वाले छात्र पढ़ाई पे इस समय विशेष रूप से ध्यान देंगे, नहीं तो इस समय आप लोगों के लिए समय गड़बड़ हो जाएगा, पढ़ाई पर से ध्यान आपका हट जाएगा। जो लोग भी जैसे कि वृद्ध हैं, वृद्ध लोगों के लिए इस समय जो है थोड़ी समस्याएं आ सकती हैं। चाहे वृद्ध लोग हैं उन लोगों का स्वास्थ्य इस समय खराब हो सकता है, तो आप लोग स्वास्थ्य पर भी ध्यान देंगे। इसके अलावा जो लोग भी धनु राशि के हैं, धनु राशि वालों का इस समय खर्च भी होगा, तो खर्च भी आप लोग कर सकते हैं इस समय। जो भी आप लोगों को व्यापार से जुड़ा हुआ, कार्यक्षेत्र से जुड़ा हुआ जो भी अच्छे कार्य हैं, अगर आप लोग उस पर अगर खर्च करना चाहते हैं जहां से आपको लाभ की संभावना है, तो वहां पर खर्च इस समय अवश्य ही करिए। वहां पर खर्च करने से आपको इस समय लाभ भी होगा। तो जो भी आप लोगों को कार्यक्षेत्र से, व्यापार से या जहां पर भी आपको लाभ होने की संभावना हो, वहां पर खर्च इस समय आप लोग अवश्य ही करिए। खर्च करेंगे तो उससे भी आप लोगों को लाभ की इस समय संभावना बन रही है। इसके अलावा जो लोग भी विवाह के लिए इच्छुक हैं, तो विवाह में इस समय प्रेम विवाह का ही, शनिदेव प्रेम विवाह ही अक्सर कराते हैं, तो प्रेम विवाह का इस समय योग बनेगा। या शनिदेव इंटरकास्ट मैरिज कराते हैं, तो इस टाइप का योग इस समय शनिदेव बना रहे हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों का जैसे पंचम भाव पर शनिदेव की दृष्टि है, तो अगर आप लोगों का पहले से लव अफेयर है तो आप लोग सावधान रहिए। इस समय शनिदेव जो है उसका भंडाफोड़ भी कराते हैं, तो इस टाइप का अगर कोई है तो आप लोगों का इस समय भंडाफोड़ ही हो सकता है। 12वें भाव पर शनिदेव की दृष्टि है, तो इसलिए जहां पर भी पैसा खर्च करके पैसा बनाने की बात आए वहां पर पैसा अवश्य ही खर्च करिए, इससे आप लोगों का पैसा बनेगा। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य ही करिएगा। और जो भी आपके मित्र, रिश्तेदार जो भी धनु राशि के होंगे उनको भी यह वीडियो शेयर करिए, ताकि उनको भी यह जानकारी प्राप्त हो सके। तो आप लोग जम करके मेहनत करिए, आपके मेहनत का समय है, आप लोगों को लाभ अवश्य ही मिलेगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय शनिदेव।